बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 जिसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको 6 पार्ट्स जो है वो दिए गए हैं। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। इसी तरह से आपने x पावर 4 और प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 की वैल्यू मालूम करनी है और x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास गिवन क्या है, सिर्फ x गिवन है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, फिर उसके बाद हम x प्लस 1 ओवर एक्स को ऐड कर लेंगे, फिर x प्लस 1 ओवर एक्स को माइनस कर लेंगे, फिर उनके स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, स्क्वायर्स को माइनस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, 1 ओवर एक्स पहले निकालेंगे, फिर ही हम x प्लस 1 ओवर एक्स सॉल्व कर सकेंगे ना। अगर बैक वक्त सॉल्व करने लगोगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो है वो किसको सॉल्व करना है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। और ऐसे क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन यही था। ऐसे ही है ना। तो मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, इसको 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये बन जाएगा, मैं इसको यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ही बन जाएगा। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, वैसे का वैसे, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ रहा है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो वैल्यूज़ इस तरह से हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कट गया, क्या बच गया हमारे पास, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 8 जो कि हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 1। तो ये एक्चुअली हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ही आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, अब हमारे पास x की वैल्यू स्टार्ट में दी हुई थी और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे मालूम कर ली है। अब अगर हमें x प्लस 1 ओवर एक्स मालूम करने को कहा जाए तो बहुत आसान है। अब देखिएगा, अब हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 1 ओवर एक्स हमने जो है वो मालूम करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स यही मालूम करना है ना। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, x की वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, यही थी ना। तो ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये कट नहीं जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई है बच्चे, 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर आ गया है। बात समझ में आई है बेटे, ठीक है। उसके बाद हमने किसको मालूम करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स मालूम करना है। अब x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी हमारे पास वही यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हमने निकाली हुई है। क्या चीज़, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू बटे की शक्ल में क्यों नहीं लिखी, क्योंकि 1 ओवर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके हमने निकाल ली है। अगर बार बार बटे की शक्ल में लिखोगे तो बार बार हर क्वेश्चन में ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया और इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू जो थी वो उसको हमने यहाँ पे पुट कर दी है। आप ये सबसे पहले तो आपने यही करना है, x आपको गिवन होगा, 1 ओवर एक्स आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि x और 1 ओवर एक्स हर एक क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं। x की वैल्यू दी हुई थी, 1 ओवर एक्स की हमने निकाल ली है, अब आपने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज पुट करते रहना, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करोगे, आप यहाँ पे x की वैल्यू अगेन पुट करोगे, 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू अगेन पुट करोगे, तो इसको अगेन ये सारा प्रोसेस करने के बाद रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर एंड में जाके यही जवाब आने।
तो अगर आप एक ही दफ़ा सॉल्व कर लो हर एक पार्ट के अंदर आप पुट कर सकते हो, ठीक है। और जब आपको क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से सारे तो नहीं आएंगे ना, वो तो एक ही आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू दी हुई होगी 1/x की निकाल लेंगे, फिर जो पार्ट होगा उसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये बार बार दोबारा से सॉल्व करने की, रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 8, दरमियान में था माइनस। जब माइनस हो तो बेटे हम अगर दरमियान में माइनस हो, जैसे यहाँ पे माइनस आ गया है, अब 1/x की जो वैल्यू है वो उसमें 2 टर्म्स मौजूद है, ऐसे ही है ना। और जब 2 टर्म्स हो और बाहर माइनस हो तो लाजमी तौर पर आप ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो दोनों के साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 8, यहाँ तक ठीक है बच्चे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 8, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। अब ये +3 - 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, दोनों सेम वैल्यूज हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कट जाएंगे। अब रह गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 + स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 किसके इक्वल होगा? मैं पूछूं आपके पास एक रोटी जमा एक रोटी कितनी रोटियां होगी? 2 रोटियां हो जाएंगी ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। x + x किसके इक्वल होता है? 2x के इक्वल होता है। p + p किसके इक्वल होता है? 2p के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये ऐड होके 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब ज़रा इसका आंसर चेक कर लें, इसको थोड़ा सा मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये हमारे पास 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी बन सकता है। आप ज़रा चेक कीजिएगा किस फॉर्म में दिया हुआ है, चेक करो बेटे, यही दिया हुआ है। चलें बस ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं किया, वरना इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। 8 को 2 × 4 करके लिखा जा सकता है। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, तो 2 × 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी बन सकता है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। आपके पास क्या आंसर आया हुआ है? 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 8 आया हुआ है, बस ठीक है जी बेटे। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है? x² + 1/x², ऐसे ही है ना। x² + 1/x² हमने मालूम करना है ना। तो अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है x + 1/x की वैल्यू आई हुई है ना ऑलरेडी, तो इसका हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा बेटे, पार्ट नंबर 3 देखो क्या है। पार्ट नंबर 3 क्या मालूम करना है हमने? x² + 1/x², ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले बच्चों लेट, हमारे पास x + 1/x की कोई वैल्यू आई हुई है? x + 1/x की वैल्यू क्या आई हुई है? 6 आई हुई है ना। चलें मैं इसको लिख लेता हूँ, लेट x + 1/x विच इज इक्वल टू 6। हमने प्रूव किया हुआ है ना ऑलरेडी। ये x + 1/x की वैल्यू क्या आई थी? 6 आई थी। हमें क्या चाहिए? x² + 1/x² चाहिए। मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ? स्क्वायर ले रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखिएगा, मार्कर के साथ लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना है। तो क्या बन जाएगा ये? x + 1/x होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो मैं इसका फार्मूले का रेफरेंस दे रहा हूँ बेटे। यहाँ पे अगर a + b होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है? a² + b² + 2ab, इसी के इक्वल होता है ना। यह इसकी तरतीब चेंज भी कर सकते हैं, a² + 2ab + b², इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एंड में लिख दो, इसको स्टार्ट में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, a की जगह हमारे पास क्या आ रहा है? x, और b की जगह क्या आ रहा है? 1/x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर + 2 × a की जगह x और × b की जगह 1/x विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। x का स्क्वायर x² + 1/x होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, मैंने आपको बताया था अगर a/b हो और होल की पावर हो n, तो आप उसको क्या लिख सकते हो? a/n/b/n, दोनों को अलग-अलग पावर्स दी जा सकती है ना। तो जब 1/x है, होल की पावर 2 है, तो 1 का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का भी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 नहीं होता है। 1 को 1 टाइम 1 को 1 के साथ 1000 दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 ही आना है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर x², और ये दोनों कट नहीं जाएंगे, x × 1/x,
यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ +2 नहीं बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 36। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको उधर भेजेंगे, माइनस कर देंगे, 34 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 माइनस 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 माइनस 2 34, और ये आपका आंसर आ गया। जी 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 बोलो, कहाँ से समझ नहीं आई, ये यहाँ से मैंने काटा है। ये हमारे पास क्या था बेटे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था, यानी कि x प्लस 1/x होल स्क्वायर। तो जब मैंने इसको ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x और b की जगह 1/x, इन दोनों को जब मैंने काट दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 ही बनेगा ना, बाकी ये वाली वैल्यू मैंने एज इट उतार ली है, ये 2 वैसे का वैसे आ गया, ये 36 वैसे का वैसे आ गया, ये 2 यहाँ पे ऐड हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, 36 माइनस 2 34 होगा, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। और हमने क्या मालूम करना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही मालूम करना था ना, आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखें बच्चे, पार्ट नंबर 4 में क्या है, यही सब कुछ है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, और माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है, माइनस हमने ऑलरेडी किया हुआ है। x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली नहीं हुई हमने, जो कि क्या थी, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैल्यू आई थी ना। अब उसी को आगे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा बच्चे, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4, x माइनस 1/x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यही मालूम करना है ना जी। अब हमारे पास हमने x माइनस 1/x की वैल्यू तो मालूम की हुई है कि नहीं की हुई, x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम की हुई है या नहीं की हुई, की हुई है ना। अगर मैं उसको वहीं से वैसे सॉल्व करना चाहूँगा ना तो थोड़ा सा वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो तो प्लस में आएंगी, हमें चाहिए ये माइनस में। हमारे पास जो भी x की वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लूँगा, और जो 1/x की वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लूँगा, और उन दोनों को माइनस कर दूँगा, और इन दोनों को माइनस कर दूँगा। सबसे पहले लेट x किसके इक्वल है बच्चे, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के इक्वल है, ऐसे ही है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, अब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसको ना आप इक्वेशन 1 कह दो, इसको आप क्या कह दो, इक्वेशन 1 कह दो। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये x होल स्क्वायर बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, और ये होल का स्क्वायर, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं बन गया, यही वाली चीज़ नहीं बन गई, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 उसका स्क्वायर प्लस 2a की जगह 3 और b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ 8 बच जाएगा, प्लस 2 3 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये किसकी वैल्यू आ गई है बच्चे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अभी हमारे पास 1/x स्क्वायर भी था, उसकी वैल्यू भी हमने लिखनी है। तो अब हमारे पास 1/x स्क्वायर किसके इक्वल था, अगेन लिखें, लेट 1/x विच इज इक्वल टू, 1/x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 थी ना, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 थी। अब इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये मैंने लिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 1/x होल का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। और इधर भी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 उसका स्क्वायर माइनस 2a की जगह 3 और b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल 8 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अगेन 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा बेटे। और ये किसकी वैल्यू आ गई है, 1/x होल का स्क्वायर था, तो एक्चुअली ये 1/x का स्क्वायर हो गया ना। अब हमारे पास
एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है, 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन 1 में पुट किया जा सकता है। अब इनको नाम दे दें बेटे, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 3, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1, पुट 2 and 3 इन 1, यानी कि 2 की वैल्यू जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई हुई है, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, माइनस वैसे का वैसे, और ये 1/x स्क्वायर की वैल्यू ये आई हुई है, तो ये मैं इसकी जगह लिख दूंगा, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लूंगा। ठीक है, पुट 2 and 3 इन 1, ठीक है, 2 and 3 को 1 के अंदर हमने पुट कर देना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बच्चों, 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, माइनस नहीं प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, दरमियान में माइनस का साइन, तो ये माइनस आ गया। साथ में आगे हमारे पास जो 1/x स्क्वायर की वैल्यू है उसकी भी दो टर्म्स है ना, तो इसको भी मैं इसी तरह से लिख दूंगा 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 17 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। देखो जरा कौन सी वैल्यूज कट रही हैं, प्लस का 17 और माइनस का 17 कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, फिर प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, तो ये 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो दोनों के कोफिशिएंट्स को अगर हम ऐड कर लें इनको, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ये आपके पास आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आंसर आ गया। बात समझ में आई है बच्चे, और बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जी, यहाँ से समझ नहीं आया, सुबहान अल्लाह। x विच इज 1/x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/x की वैल्यू ये थी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 थी ना, तो मैंने यहाँ पे वैसे की वैसी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख दिया। अब हमारे पास 1/x नहीं चाहिए, हमें 1/x का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो 1/x होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, उसका भी स्क्वायर आ गया। फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, दरमियान में माइनस आना तो माइनस 2ab वाला फार्मूला, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बच जाएगा, माइनस 2 3 द 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैसे का वैसे। अब हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई है, 9 प्लस 8 17 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमें तो चाहिए थी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो मैंने इसकी जगह क्या कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है x स्क्वायर की वैल्यू को, और 1/x स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है, और इसको पुट कहाँ पे किया है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो x स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया, उसी की वैल्यू, और माइनस 1/x स्क्वायर की जगह माइनस लगाया, और 1/x स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस का 17 था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6 था तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस 17, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो जाएगा। बस इतना सा जवाब था। आंसर चेक किया आप लोगों ने, यही है, ठीक है। चलें पार्ट नंबर 5 देखो बच्चे, पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ऐसे ही है। पार्ट नंबर 5, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ये हमने मालूम करना है बच्चे। अब हमारे पास गिवन क्या है, देखो पहले इधर तवज्जो से सुनिएगा, बैठ जाएं। जब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करने को कहा गया था हमें, तो हमने क्या लिया था, x प्लस 1/x लिया था, इसका स्क्वायर लिया, पावर डबल हो गई थी। फिर जब हमने x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लूँगा, उसका स्क्वायर लूँगा तो पावर 4 हो जाएगी, यानी कि जो इसका आंसर निकाला है ये 34, इसका अगेन स्क्वायर ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं ज़रा, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है, उठाइएगा ज़रा। 34 का स्क्वायर लें, उसमें से 2 माइनस कर लें, ये इसका आंसर है। 34 का स्क्वायर लें और इसमें से 34 का स्क्वायर नहीं लेना आता आपको, ये देखो बच्चे सीख लें, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखना है, लेना है, जो भी वैल्यू है आप पहले वो लिख लें, उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर का साइन दिया हुआ है, x पावर 2 दिया हुआ है ना, तो ये आप लिखोगे, ये आ गया 1156, 1156, इसमें से आप 2 माइनस कर देंगे, 1154 इसका आंसर है, चेक करो ज़रा, यही है,
चलें, ज़ुबानी करने वाला सवाल है, इधर ज़रा मैं आपको बता देता हूँ बेटे। आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने x प्लस 1 ओवर एक्स विच इज इक्वल टू 6 किया था और उसका मैंने स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई किया था ना, अब यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 34 होगा। इसका आप अगेन स्क्वायर ले लेंगे तो ये x के स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, x पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। वो एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पे कटे थे वैसे वहाँ पे भी कट जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। इधर ऐड हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1156 में से 2 माइनस करेंगे 1154 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर होगी ना, ये आप खुद कीजिएगा बेटे। मैं आपको लास्ट पार्ट जो है ना, पार्ट नंबर 6 जो है वो करवा देता हूँ। क्या वैल्यू दी हुई है, वैल्यू दी हुई है बेटे एक्स स्क्वायर सॉरी x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, यही दी हुई है ना वैल्यू। पार्ट नंबर 6 करवा देता हूँ बेटे जी, लिखवाइएगा ज़रा वैल्यू x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, यही मालूम करना है ना। अब देखो x माइनस 1 ओवर एक्स की तो वैल्यू हमने निकाली नहीं है ऑलरेडी, कहाँ निकाली थी, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 नहीं आई हुई, यही आई हुई है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा क्या, लेट x माइनस 1 ओवर एक्स विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, यही थी ना वैल्यू, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू यही आई हुई है ना बच्चे। इधर देखो, इधर नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है। अच्छा चलें फिर आप खड़े होके देख लें। अब यहाँ पे देखो बच्चे, हमें इसका होल का स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँ, तो आप लिखिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो बिल्कुल नहीं सिंप्लीफाई करना क्योंकि यही हमने मालूम करना है, इसको एज इट चलता रहने दीजिएगा, सिर्फ राइट साइड को आपने सॉल्व करना है। अब ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, होल का स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे। जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर a इंटू बी होल पावर n हो तो आप a की पावर n इंटू बी पावर n लिख सकते हैं ना। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और होल की पावर 1 हो तो आप उन दोनों को अलग अलग पावर्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, 2 का स्क्वायर अलग इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 उसका स्क्वायर अलग। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 8 ही बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 32 और यही इसका आंसर है x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यही है इसका आंसर, चेक कर लें आप जी, 32 ही इसका आंसर है। ठीक हो गई ये बात बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसका नाम जिसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से p और q की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे कंप्लीट हो गया है। बाकी इंशाअल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।